वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को 11 या अभ्यास के क्वेश्चन नंबर 7 तक के सारे सवाल बताए थे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 का सवाल बताने वाला हूँ, जिसमें दिया गया है वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है। इसकी जीवा पी क्यू केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। इस प्रकार निर्मित दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा, इस तरह से एक वृत्त है, ये वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र हो गया। अब इस वृत्त में एक जीवा है जो ये है, इस प्रकार से, जिसको नाम दे दिया गया है पी क्यू। यहां पे हम मान लेते हैं O। बताया गया वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास अगर हम देखें तो ये वाला पूरा यहां से यहां तक 16 सेंटीमीटर। अब व्यास से हमें त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या हो जाएगी 16 से आधा कर देंगे तो त्रिज्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, जो इस साइड भी होगी और इस साइड भी होगी। इसके बाद केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाया जाता है, तो केंद्र पर 60 अंश का कोण यहां दिखा देते हैं। इसके बाद है दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और फिर क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारे पास दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिएगा कैसे हल करना होता है इसको। सबसे पहले लिखा जाएगा व्यास डी बराबर 16 सेंटीमीटर। इसके बाद त्रिज्या, माना त्रिज्या आर बराबर होता है d/2। आर बराबर हो जाएगा 16/2 यानी कि 8 सेंटीमीटर। ये आ गई त्रिज्या। इसके बाद कोण कितना दिया है, थीटा बराबर 60 अंश। अब हमने आपको बताया कि पहले हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा πr² थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। ये हो जाएगा। यहाँ पे हम पाई का पाई रख देते हैं, r की जगह 8⁵2, थीटा का मान 60, सबके बटे 360। इधर आएगा माइनस 1/2, r की जगह 8⁵2, इधर साइन 60। अब इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, 6 बार हो जाएगा, पाई गुणा 8 बटे 6 माइनस 1/2, 8 गुणा 8, साइन 60 का मान है √3/2। इससे काट देंगे इसको 4 बार, इसको 4 बार, ये काट देते हैं, इधर 4 और इधर 3। ये हो जाएगा 4 का 8 से गुणा कर देंगे, 32π/3 माइनस 16√3। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अगर एलसीएम लेना चाहो तो ले सकते हैं, नहीं तो इतना ही छोड़ देते हैं इसको, क्योंकि हमें निकालना तो है दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये लघु वृत्त का आएगा। तो यहाँ पे हमें निकालना है दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से ये जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया इसको कम कर देंगे, यानी घटा देंगे, तो आपका आ जाएगा दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr², सीधा रख दिया, और यहाँ पे लिख देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
पाई की वैल्यू पाई ही रहेगी, आर की जगह रख देते हैं 8⁻2 माइनस इधर 32π/3 माइनस 16√3। ये हो जाएगा 68/64 माइनस का अंदर गुणा 32π/3 प्लस 16√3। अब यहाँ पे क्या आया, इसके नीचे एक मान लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, इधर भी एक मान लेते हैं। पूरे का एलसीएम आ गया 3। 3 का 64 से गुणा करेंगे 3 का, तो आ जाएगा 192 पाई माइनस का 32 पाई, इधर 16 से गुणा कर देंगे 48√3। 192 में से 32 को घटा देंगे 160 पाई बच जाएगा। इधर 48√3 सबके बटे 3, ऊपर से हम 16 कॉमन ले लेते हैं। 16 का 160 में भाग देंगे 10 पाई, 16 × 48 तो 3√3, यहाँ पे आ जाएगा 3। ये जो एलसीएम है, तो आपका आंसर ये रहेगा, यहाँ पे लिख देंगे आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी त्रिज्यखंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा, इस तरह से एक वृत्त बनाया गया है और ये वृत्त में बताया गया है कि जो त्रिज्या है वो 5.2 है। ये 5.2 ये भी है और 5.2 ये भी। इसके बाद यहाँ पे ये कोण तो कोई दिया नहीं है, ये हुआ इसकी लंबाई, इस तरह से मान लेते हैं। तो परिमाप के लिए इसने कितनी जगह घेरी है वो देखना होगा, तो हम इसको मान लेते हैं L, इसको मान लिया L। अब यहाँ पे O बिंदु आ जाएगा, ये हो जाएगा PQ। अब यहाँ देखिएगा, सबसे पहले तो हमें L की वैल्यू निकालनी है। तो L की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? L की वैल्यू निकालने के लिए जैसे परिमाप दिया है, तो सबसे पहले क्या क्या दिया है ये देख लेना है। तो R दिया है, ये त्रिज्या, तो R बराबर हो जाएगा 5.2। परिमाप दिया है 16.4 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें निकालना क्या है? L। तो हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ, परिमाप बराबर, इस तरह का जो परिमाप है उसमें देखा हमने दो त्रिज्याएं हैं, यहाँ पर लिख देंगे 2R प्लस एक L है प्लस L। परिमाप का मान 16.4, R का मान 5.2 प्लस L, तो ये हो जाएगा 16.4 बराबर 10.4 प्लस L। 16.4 ये इस तरफ आएगा, 10.4 बराबर L। L बराबर हो जाएगा ये 6। इससे इसको घटाओगे तो L बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारे पास L का मान हो गया और R का मान हो गया। तो इन्होंने कहा वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्तखंड नहीं होगा, त्रिज्यखंड होगा। यह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब हमें निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो 1/2 RL ये लगेगा। यहाँ पे 1/2, R की वैल्यू कितनी आएगी? 5.2, L की वैल्यू आएगी 6। 2 से इसको डिवाइड कर दे 3, ये 15.6 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा इसका आंसर। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। तो बताइए कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्र। तो बेटा जो चित्र बनाया गया वो इस तरह से है। एक ये वृत्त है, इस वृत्त में 5 व्यास बनाए गए हैं, 1
2 3 4, एक ऐसा बना देते हैं 5। कोई छोटा बड़ा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन बराबर मान के चलना है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे कोई डिजाइन इस तरह से बना दी, कहीं कुछ बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसी बनाई हुई डिजाइन है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखिएगा, एक जो व्यास है ये वाला, या कोई भी एक व्यास है, उसकी लंबाई 35 मिलीमीटर है। तो हर एक व्यास की लंबाई जब 35 मिलीमीटर है, तो यहाँ पे जो हम पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे व्यास हो गया डी। तो डी बराबर हम लिख लेते हैं 35 मिलीमीटर। अब एक व्यास को बनाने में 35 मिलीमीटर तार लगा है, ये तो क्लियर है। तो ऐसे कितने व्यास बनाए गए हैं, 5। तो यहाँ पे लिखोगे केवल व्यास में या व्यासों को बनाने में लगातार, तो उसके लिए लिखा जाएगा 5 व्यास बनाए हैं, तो 5 गुणा 35, तो ये 5 और 175 आ जाएगा, 175 मिलीमीटर। ये आपका लगा है केवल व्यास बनाने में। अब इसका ये वृत्ताकार भाग बनाया गया है, इसमें भी कोई ना कोई तार जरूर लगा होगा। तो कितना तार लगा उसके लिए देखते हैं। वृत्त का व्यास तो दिया है, तो वृत्त की त्रिज्या पहले निकाल लेनी। त्रिज्या हो जाएगी 35/, तो यहाँ पे जो तार लगाया गया है वो है वृत्त की परिधि। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं वृत्त की परिधि। परिधि के लिए फार्मूला है 2πr, 2 गुणा 22/7, 35/2, ये लग गया। 2 से 2 काट दो, 7 का इससे कर देते हैं 5, ये हो जाएगा 110, 22 पंचे 110। तो ब्रूच को बनाने में लगा तार 175 मिलीमीटर ये है और 110 ये है, तो टोटल लग जाएगा 285 मिलीमीटर। इतना तार इसको बनाने में लगा है। अब क्वेश्चन नंबर आता है दूसरा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। प्रत्येक लिखा है तो इसका मतलब एक क्षेत्र का निकाल देते हैं। तो देखिएगा 10 खाने बनाए गए हैं, यहाँ से लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से 10 खाने हैं। जब 10 खाने हैं तो उनमें से किसी एक का निकालना है। तो आर का मान तो हमारा 35/2 ही रहेगा, लेकिन थीटा का मान 360/10, ये हो जाएगा 36 अंश। 10 भागों में बटेगा 36 अंश आएगा। तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसके लिए लगेगा πr² θ/360, 22/7, 35/2 की घात 2, थीटा का मान आ जाएगा 36/360। इसको काट दो 1/10, ये 22/7, 35/2 गुणा 35/2 गुणा 1/10, काट देते हैं। 7 × 35, 5 दूनी 10, 2 से काट दिया इसको, तो 11। अब गुणा कर देते हैं इसका। 11 का 5 से तो 55 आ जाएगा, 11 के 33 और 5 38, 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। ये रहेगा एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसमें आप कोई भी मान सकते हो, मान लो यही है तो इसका आ गया इतना। यही रहेगा आपका आंसर। एक तो आंसर ये आया और एक आंसर ये आया, ये दोनों रहेंगे।